मैं राकेश कुमार शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहन और अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में अर्थशास्त्र में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग, इसके बारे में जानकारी करेंगे। कल हमने बेरोजगारी के बारे में जानकारी की थी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसे बेरोजगार या बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी के कई प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि ये बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि पर आश्रित रहने वाले लोगों के समक्ष ज़्यादा रहती है, क्योंकि कृषि में कुछ ही महीनों में जब बरसात होती है तब मजदूरी की आवश्यकता पड़ती है। उस समय खेतों की निराई, गुड़ाई, सिंचाई आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब फसल पक जाती है उस समय फसल की कटाई की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये मौसमी बेरोजगारी में लोगों को वर्ष भर काम नहीं मिलता है, कुछ महीनों में काम मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रकार है प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी काम को करने में 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसी काम को करने में 8 लोग लगे हुए हैं। 3 लोग उसमें ज्यादा यानी अतिरिक्त लगे हुए हैं। यदि उस कार्य को 5 लोग करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा, और यदि उस कार्य को 8 लोग करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा। यानी ये जो 3 लोग हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। इनका उत्पादन में भी कोई सहयोग नहीं होता है। जैसे हम किसान परिवारों में, गांवों में देखते हैं, परिवार में जितनी जमीन है उसमें 3 या 5 लोग हैं, उनके कार्य करने से भी इतनी ही पैदावार होती है, और यदि उसी काम में 2-3 लोग ज़्यादा लग जाते हैं तो भी उतनी ही पैदावार होती है। अब अगली जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा समस्या है वो है शिक्षित बेरोजगारी। आपके परिवार में भी या आसपास हम देखते हैं कि मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर इस प्रकार की जो डिग्री ले लेते हैं, योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे युवक रोजगार पाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। रोजगार पाने में वो असमर्थ है। इस प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ये हमने बेरोजगारी और बेरोजगारी के 3 प्रकार, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, इन तीनों बेरोजगारी के प्रकारों को हमारी नोटबुक में लिखेंगे और ठीक से याद करेंगे। अब अगला प्रकार है
एक गांव की कहानी सुनेंगे और फिर इस पाठ का जो सारांश है संसाधन के रूप में लो, इस एक गांव की कहानी के माध्यम से उसका निष्कर्ष निकालेंगे। एक गांव में अनेक परिवार रहते हैं। वो सारे परिवार इतनी उपज पैदा कर लेते हैं कि जिससे उनका और उनके परिवार का खर्चा चल जाता है, यानी आजीविका उनकी चल जाती है। खा पी कर वो अपना पूरा कार्य संपन्न कर लेते हैं। इसके अलावा उन परिवारों में से कुछ लोग यानी परिवार के कुछ सदस्य कपड़े बुनते हैं, सिलाई करते हैं और अन्य गैर कृषि कार्य करते हैं। इस प्रकार से कृषि उत्पादन करके और अन्य कार्य करके प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। अब उसी गांव में से एक परिवार में से एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को कृषि महाविद्यालय में दाखिला करवाया यानी प्रवेश करवाया, और वह भैया या वह छात्र कृषि विश्वविद्यालय में पढ़कर 10-15 वर्ष के पश्चात कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर लेता है। कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त करने के बाद अपने गांव में आता है, और गांव में आने के बाद उसने जो एग्रो इंजीनियर था, कृषि इंजीनियर को एग्रो इंजीनियर भी कहते हैं, उसने एक हल का निर्माण किया, और उस हल के निर्माण से जो पहले उत्पादन होता था खेतों में उससे ज्यादा उत्पादन होने लगा और समय भी कम लगा। इससे यानी वहां पर एक योग्य व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में उस गांव को मिल गया। ऐसा देखने के पश्चात गांव के कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने विचार किया और मीटिंग की, और यह विचार किया कि हमारे गांव में भी, क्योंकि उस गांव में विद्यालय नहीं है, जो कृषि महाविद्यालय में जो भैया पढ़कर आया था वो अन्य गांव में शहर में गया था। गांव वालों ने विचार किया हमारे गांव में भी इस प्रकार का एक विद्यालय होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच से आग्रह किया और उस गांव में भी एक विद्यालय खोलने की योजना बनाई। गांव वालों के आग्रह पर सरपंच ने सरकार से अनुमति लेकर वहां पर एक विद्यालय खोल दिया। विद्यालय खोलने के बाद उस गांव के भैया बहन, छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए जाने लगे। उनमें से एक बहन पढ़ते पढ़ते, जैसे कल हमने जानकारी की थी, शिक्षा के साथ रोजगार उन्मुख शिक्षा का होना आवश्यक है, इसलिए उस बहन ने सिलाई करना प्रारंभ किया और वह सिलाई करने में पारंगत हो गई। अब उस गांव में दूसरा विकल्प लोगों को सिले वस्त्र पहनने का मिल गया। अब उनको अपने गांव से दूर नहीं जाना पड़ता था। ऐसे गांव के अधिकतर छात्र छात्राओं में, भैया बहनों में इस प्रकार से पढ़ने की, अध्ययन करने की और अन्य जो रोजगार उन्मुख शिक्षा है उसको ग्रहण करने की जिज्ञासा, ललक उनके मन में आने लगी और वह गांव एक श्रेष्ठ गांव की श्रेणी में आने लगा।
इस प्रकार इस पाठ का जो उद्देश्य है संसाधन के रूप में लो, तो ऐसे ही भूमि है, पूंजी है, भौतिक पूंजी है, पानी है, ये सब हमारे लिए संसाधन के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। ऐसे ही मानव भी शिक्षित होकर, प्रशिक्षित होकर और स्वस्थ रहकर एक संसाधन के रूप में उपयुक्त होता है, उसका उपयोग लिया जाता है। जैसे हमने कई उदाहरण इस पाठ में पढ़े, शकल की कहानी पढ़ी उसने भी पढ़ लिख कर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस प्रकार की डिग्री हासिल की, एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बना, तो वह एक संसाधन के रूप में, मानव संसाधन के रूप में अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। तो संसाधन के रूप में लोग इस पाठ के अधिकतर प्रश्न अपन ने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख लिए हैं। आप सबको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जो कुछ 2-5 बच गए हैं उन्हें अपनी पुस्तक में से लिखकर याद करना है, और प्रथम जांच के अनुसार हमको अपनी तैयारी जारी रखनी है। धन्यवाद।